ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के बैदौला गांव के पास राप्ती नदी एक बार फिर विकराल रूप धारण करती नजर आ रही है। नदी के तेज बहाव से लगातार हो रहे कटान के कारण नदी किनारे की उपजाऊ कृषि भूमि तेजी से नदी में समाती जा रही है। इससे किसानों और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि राप्ती नदी कई सालों से इस क्षेत्र में कटान कर रही है, लेकिन अब तक अस्थायी बचाव के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। उनका आरोप है कि न तो शासन और न ही प्रशासन ने इस गंभीर समस्या पर पर्याप्त ध्यान दिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अब तक 100 बीघे से अधिक कृषि भूमि नदी की भेंट चढ़ चुकी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल मौके का निरीक्षण कर प्रभावी सुरक्षा कार्य कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि अब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा और न ही उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। वहीं इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी शिव शरप्पा जीएन ने बताया कि मीडिया के माध्यम से सूचना मिलते ही सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को तत्काल मौके पर भेजा गया है और निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि संभावित बाढ़ से निपटने के लिए जिले और सभी तहसीलों में बाढ़ कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल से जल स्तर बढ़ने की 36 घंटे पहले मिलने वाली सूचना के आधार पर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। इसके अलावा एनसीसी, एसडीआरएफ, पीएसी समेत विभिन्न टीमों को भी तैयार रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित सूचना और राहत कार्य के लिए लेखपाल, ग्राम प्रधान और कोटेदारों के संपर्क नंबरों के साथ तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम संचालित किए जा रहे हैं। भैया दिन से होते आधा से में कट के बाद गायब खत्म हो गया। कितना कटा हुई, कई बीघा खेत कटा हुई? अरे कम से कम 20 बीघा ज्यादा कटा हुआ। तो कोई आया हुआ ख्याल नेता नहीं, क्यों नेता मंत्री क्यों ना, जब वोट लिए खो तो भाव था ओकरे पहले किया है। क्या चाहते हैं आप लोग? अब चाहे का हो, अपन कुछ व्यवस्था हो, सरकार करे तो अब यार धीरे धीरे बंधक चलाए फिर गाँव पहुँच जाए। ये कटान कहाँ पे हो रही है? तो कटान यहाँ रुधौला के सिवान से बदौला कुटी तक हो रही है। क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम लोग का चाहे थे जो सरकार करी हुए चाहे था, हमारे चाहे तो हो ही नहीं, एक मन एक चाहे। कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को, कटान हो रही है? अरे बहुत दिक्कत होता है यार, बहुत जगह खेतवे गायब हो गया। हमारे रहा 1 बीघा, 2-3 मंडी बचा। क्या नाम है आपका? राम सूरत। चाचा, क्या दिक्कत हो रही है बैदौला गाँव में? दिक्कत हो रही है बाबू, हमारे यहाँ जो है नदी की वजह से जो है नदी कटान पे जो है आज 4-5 साल से चल रही है, लेकिन सैकड़ों बीघा जमीन जो है चला गया दूसरी तरफ, और अभी भी जो है इस साल कटान पे है। खुद की जमीन हमारी जो है 1 बीघा, 1.25 बीघा जमीन चली गई है, और नदी यहाँ तक उम्मीद है कि बंधा तक आने वाली है। ना कोई सरकार का आदमी यहाँ तक आया आज तक, ना किसी से कोई बात पूछा, और ना कोई हम लोगों का कभी इमदाद मिला। फसल चली जाती है तो भी नहीं कोई पूछने वाला है, और ना कुछ की कोई पुरसा हाल नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं। किस गांव में आप लोग? बैदौलागढ़। क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम लोग तो यही चाहेंगे कि क्या नाम है, सरकार का कोई आदमी आवे, कम से कम इसका निरीक्षण करे, देखे कि नदी के की पोजीशन को क्या हाल है, या गांव वालों का क्या हाल है। हम लोग तो बहुत ही परेशान है इस बाढ़ से। सरकार पैसे दे रही है बचाव के लिए, आज तक किसी को 1 पैसा नहीं मिला है बचाव के लिए, ना ही फसल का जो है नुकसान होता है वो भी नहीं मिल पा रहा है किसी को। क्या नाम है? मेरा नाम समीउल्लाह। क्या सकते हैं? जी, ये मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया कि डुमरियागंज में तहसील में कटान की कुछ इशू आया है, तो हम लोगों ने एक्सीएन को अभी तत्काल मौके पे भेजा है, और इसके उपरांत हम लोग अभी डिसाइड करेंगे कि उस पर क्या कार्रवाई होना चाहिए। सर, इसके अलावा सर बाढ़ की और क्या तैयारियां हैं? जी, बाढ़ के लिए हमारी इस बार सारा शासन के निर्देश के क्रम में हम लोगों ने फ्लड कंट्रोल रूम मुख्यालय पे और सभी तहसीलों पे स्थापित किया है, और उसके उपरांत हम लोगों ने सभी इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशंस मीटिंग्स हो चुकी है। हमारे टेंडर सभी फाइनल हो चुके हैं, और हम पशुओं के लिए अस्थायी व्यवस्था भी बना लिए हैं, और हमारे जो बाढ़ शरणालय है और बाढ़ चौकी है इनकी व्यवस्था हो चुकी है। और जैसे भी हमारे 36 आवर्स पहले हम लोगों को नेपाल से जैसे बारिश का फ्लड लेवल बढ़ने की सूचना आएगी तो हम लोग तत्काल अपने टीम को यहाँ पे एक्टिवेट कर देंगे। सर, बाढ़ बचाव को लेकर के आप कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर बाढ़ आए तो आप लोग कैसे आपदा से बचें, इसको लेकर क्या कोई कार्यक्रम अपने जिले में चलाया जा रहा है? जी, इसमें जैसे हमारे जितने बाढ़ राहत कार्य है इन सब सारे काम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसको हम लोगों ने वेरीफाई भी करा लिया है टेक्निकल टीम से,
इसके उपरांत हम लोगों ने सभी जो एक्स सर्विसमैन हैं उन लोगों को भी जोड़ा है हमारे बाढ़ नियंत्रण टीम के साथ। उसके अलावा हम लोगों ने वॉलंटियर्स भी जो NYSS हो या NCC हो इन लोगों को भी जोड़ा है ताकि हम लोग इमीडिएट एक इमरजेंसी रेस्पॉन्स हम लोग दे पाए। उसी तरह हम लोगों ने SDRF और PAC के साथ भी टाई अप है, उनकी टीम भी यहाँ पे तैनात है। सर गांव में भी क्या भी किसी भी तरह की कोई मॉक ड्रिल चलाया जा रहा है जो बाहर से NDRF SDRF की टीम है लगातार पहले भी देखा गया है कि बाढ़ बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है कि जब भी बाढ़ जैसी स्थिति हो तो आप लोग कैसे उससे निपटें? जी, मॉक ड्रिल तो लगातार एक शेड्यूल्ड वे में हो ही रहा है सभी गाँव में, और सभी गाँव के प्रधान और वहाँ के जो लेखपाल है, सचिव है, कोटेदार है, उनका भी नंबर्स को हम लोगों ने कलेक्ट करके और एक कंट्रोल रूम स्थापित भी किया है तहसील लेवल पे, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम लोग इमीडिएटली वहाँ पे अपना रिस्पॉन्स टीम करेंगे। सर अभी आप कह रहे थे जाहिर है यहाँ पे एक तरह से दो बार बाढ़ आती है। एक बार जब नेपाल से पानी छोड़ा जाता है या नेपाल के पहाड़ पे जब बारिश ज़्यादा होती है तो अभी आप करते कि इस तरह की कोई बात है कि 36 आवर या पहले वो इन्फॉर्म करें। तो बातें तो होती है लेकिन इस तरह से वो लोग इन्फॉर्म करते नहीं हैं, तो क्या इस तरह का इस बार खास इशू है? जी, ये हम लोग का टेक्नोलॉजी का सहयोग लेके हम लोगों ने वहाँ पे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इक्विपमेंट्स भी वहाँ पे सुनिश्चित किया है इंस्टॉलेशन, तो उस वजह से हम लोगों को सूचना एक्यूरेटली मिलेगा और उसी तरह हम लोग रेस्पॉन्स सिस्टम भी अपना एक्टिवेट रखेंगे। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।